हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट वन आज के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, किस स्टेप से हमें डिसीजंस लेने हैं, डाटा के अकॉर्डिंग ग्लोबल क्यूज में किस तरीके से इवेंट हमें देखने को मिल रहा है उसकी बात करेंगे, और हमारे इंडियन मार्केट्स में जो न्यूज चल रही है उसकी बेसिस पर भी बात कर लेंगे। एंड गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा या एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होगा, सभी की बेसिस पर ऑल ऑफ दैट यहां पर बात करके चलेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम लोग यहां पर 25 से ऊपर के एज के हैं गाइस, तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं आप बेसिकली उछल कूद करने वाले लोग नहीं हैं, आप एंटरटेनमेंट सीकर नहीं हैं, आप एग्जैक्टली एनालिसिस को वॉच करने वाले लोग हैं। सो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखिएगा, किसी भी एक सिंगल मिनट के लिए भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। सो स्टार्ट करते हैं गाइस डिस्कशन। पहले मैं ले चलता हूं आपको ग्लोबल क्यूज में, जिस टाइप से न्यूज निकल के आ रही है उसके बेसिस पर आप देखोगे यूएस में बेसिकली सीपीआई डाटा आने वाले हैं, किस तरीके से रिएक्ट होता है ये मैंने आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में एग्जैक्टली बोला भी था। आज के दिन ओवरनाइट पोजीशन हमें नहीं रखनी है, बिकॉज यूएस के यहां पर सीपीआई डाटा, इन्फ्लेशन डाटा, मतलब कि महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, किस टाइप से मूवमेंट होता है ये थोड़ा सा हमारा अननेसेसरी आप एक ओवरनाइट पोजीशन क्रिएट करके जाओगे, ये हमारा थोड़ा सा दिक्कत दे सकता था। सो लेट्स सी किस टाइप से रिएक्ट करता है हमारा डाउ जोन, इसके बेसिस पर पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है ग्लोबल फैक्ट को। अब हम बात करें एक और न्यूज की, तो यहां पर जिस टाइप से मूवमेंट क्रिएट हो रहा है आज के दिन हमने देखा मार्केट ने स्टार्टिंग से तो अपसाइड के लिए मोमेंटम क्रिएट किया, बट लास्ट में जो एक रिकवरी मोड में डाउनसाइड के लिए डेज लो के आसपास निफ्टी बैंक निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी, उसकी बेसिस पर आप क्लियर कर देख सकते हो। स्टॉक मार्केट लाइव अपडेट्स, सेंसेक्स 460 पॉइंट अंक टूटा, निफ्टी 25,000 के नीचे फिसला, मिड कैप आईटी शेयरों में तेजी यहां पर देखने को मिली। सो आज का दिन ओवरऑल आपने देखा स्पेशली टाटा मोटर अपना अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास अपना लो टच किया, अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास लो के आसपास अपना क्लोज करता हुआ देखने को मिला। सो ये ओवरऑल आपको थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज में देखकर चलनी है इन चीजों को। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और न्यूज पर मुझे बात करनी है। यहां पर गाइस आप देखोगे बजिंग स्टॉक्स आज स्पेशली जो हमें मोमेंटम देखने को मिला, टाटा मोटर्स, यही मैं आपको बात कर रहा था स्टार्टिंग में। टाटा मोटर्स और इरेडा में जिस टाइप का आज रिकवरी मोड में देखने को मिला, डाउन साइड के लिए जिस टाइप से मोमेंटम क्रिएट किया, आप देखोगे यहां पर क्लियर कट जो हमारा टाटा मोटर्स था, सेंसेक्स और निफ्टी के आज 11 सितंबर को लगभग सपाट खुलने की उम्मीद थी, बट जिस टाइप से हमें मिली जुली संकेत देखने को मिले, स्टार्टिंग में एक रिकवरी मोड में आता हुआ देखने को मिला, बट एंड ऑफ द डे जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो थोड़ी सी दिक्कत यहां पर हो रही है। अभी आप देखिए शॉर्ट कॉल यहां पर, क्या अमेरिका में इंटरेस्ट रेट घटने से मार्केट चढ़ेगा, टाटा पावर को कोफोर्ज एंड आइनॉक्स वाइन में आपने देखा सुर्खियों में रहे, जिस टाइप से थोड़ा सा हाईलाइट हमें देखने को मिला। सो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। ओवरऑल अगर आप इंडाइसिस में ट्रेड करते हैं तो आपको ज्यादा इन पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। स्पेशली अगर हम एक और चीज को यहां पर हाईलाइट करें, क्रूड ऑयल, क्रूड थीम से गाइस जुड़े जो भी यहां पर शेयर हमें देखने को मिल रहे थे, जो भी हमारे थे, वहां पर थोड़ा सा हमें पॉजिटिव एक्शन देखने को मिला। अब देखोगे क्रूड ऑयल की निचले स्तर पर अपनी मूवमेंट कर रहा है, सो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब हम चलते हैं सीधा सा ग्लोबल क्यूज में, अभी किस टाइप से रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है उस पर बात कर लेते हैं। सी अभी आप गाइस ग्लोबल क्यूज में देखोगे तो स्पेशली अपना प्रीवियस डे डाउ जोन में जिस टाइप से क्लोजिंग हमें देखने को मिली, ओवरऑल अपने नेगेटिव पॉइंट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आज का मार्केट अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होते हुए देखने को मिला। अभी फिलहाल आप देखोगे डाउ फ्यूचर्स को आपको देखना है, बिकॉज पॉजिटिव अभी जो नेगेटिव टेरिटरी में मूव कर रहा है और प्रेजेंट में अभी ओपन है हमारा वो डाउ फ्यूचर्स है, इसके अकॉर्डिंग 153 पॉइंट के साथ नेगेटिव में टेरिटरी में मूव कर रहा है। और स्पेशली आप ऑस्ट्रेलियन मार्केट एंड निकाई को देखोगे, ओवरऑल नेगेटिव में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है काफी लो पॉइंट के आसपास। सी आज का जिस स्टेप से ओपनिंग हुआ अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, मैंने आपको एग्जैक्टली बोला था कि डाउन साइड के लिए स्टार्टिंग से एक अप्रोच यहां पर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमने अपसाइड के लिए एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और आपसे बोला क्लियरली अपसाइड के लिए एक मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। यहां पर गाइस आज के दिन मैंने जो आपको ट्रेड किया था वो वहां से एग्जिट कराया अपने बाइंग प्राइस पर ही, बट वो प्रीमियम में गाइस 400 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें देखने को मिला, जो कि अप्रोक्सीमेटली 250 के आसपास मैंने आपको दिया था, उसका जो हाई जाता हुआ देखने को मिला वो 600 के आसपास यहां पर हाई क्रिएट करता हुआ देखने को मिला। तो गाइस मैं यहां पर कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको किसी भी साइड से लॉस ना होने दूं, तो ये आपको देखकर चलने हैं। अब गाइस अपने चार्ट पर आएंगे, उससे भी पहले मैं थोड़ा सा अगेन डाटा पर बात कर लूं। डाटा पर अगर हम बात करें गुरुवार का ऑप्शन डाटा, गुरुवार के ऑप्शन डाटा को गाइस हम ऑब्जर्व करें उससे भी पहले कहना चाहूंगा यहां पर गाइस काफी सारे लोग हैं जो बेसिकली
कई सारे प्रीमियम चैनल में मूवमेंट करते हैं। तो एक चीज कहना चाहूंगा, यहां पर आपको पूरी ट्रेडिंग जर्नी में या पूरे यूट्यूब में कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं मिलेगा जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है और जो बेसिकली प्रीमियम चैनल को यहां पर ऑपरेट कर रहा है। सी, अब हम यहां पर गई बात कर लें, हमारी जो टीम है बेसिकली आप देखोगे प्रोग्राम्स के यहां पर हाईलाइट क्या है। मैं पहले तो यार सीधा सा बोल रहा हूं आपको, इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी वर्ड निकालें उससे पहले कहना चाहूंगा मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें मूवमेंट कर सकते हैं, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऐड हो जाइए। वहां पर डेली बेसिस पर मैं आपको अपनी न्यूज एंड अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता हूं। बट यहां पर आपको एक सीरियस वे में कुछ चीजें सीखना है, जैसे कि प्रीमियम चैनल के अकॉर्डिंग 1 से 2 ट्रेड। इसकी पहले तो मैं स्पेसिफिक चीजें बता देता हूं, मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बट फिर भी अगर आप कुछ चीजें सीखना चाहते हैं एक सीरियस वे में, 1 से 2 ट्रेड विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस आपको देखना है तो आप यहां पर कंसिडर करके चल सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्रीमियम चैनल की, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर गाइस एक और चीज में नोट कर देता थोड़ी सी हाईलाइट कर देता हूं, हम सेबी रिसर्च एनालिस्ट हैं। यहां पर जो भी ट्रेड्स बेसिकली हमारी कम्युनिटी के द्वारा दिए जाएंगे वो रिसर्च एनालिस्ट हैं। सो हमारे माई बाप यहां पर बैठे हुए हैं जो कि सेबी, वो यहां पर फोकस रखते हैं। सो किसी भी तरीके से इलीगल काम नहीं है हमारा। सो आप यहां पर इसकी प्रोग्राम्स की हाईलाइट अगर आप देखोगे और विद आपको एक्सेल शीट में हमारी जो प्रीवियस डेज के जो मूवमेंट है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, जुलाई मंथ एंड आपको अगस्त मंथ। आप मुझे इस वाले नंबर पर या तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप अगर मैसेज करेंगे मैं वहां पर आपको एक्सेल शीट का बेसिकली मूवमेंट सीधा सा पीडीएफ दे दूंगा। उसके बेसिस पर आप देख पाएंगे प्रीवियस महीने हमने किस तरीके से मूवमेंट किया है। सो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है या मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो चीजें डाल दूंगा, सो आप क्लियरली देख सकते हैं, उसके बाद डिसीजंस ले सकते हैं। अभी आप देखिए एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फीचर्स अपना 1 स्टॉक ईच वीक, मतलब कि एक स्टॉक आपको हर वीक में दिया जाएगा जो कि बेसिकली एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ट्रेड्स हम एग्जीक्यूट करेंगे। यहां पर ट्रेड्स आपको दिए जाएंगे, प्रिसाइज स्ट्राइक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस, ये आपको देखने को मिलेगा। क्वालिटी ट्रेड्स, 1 से 2 ट्रेड्स पर डे आपको दिए जाएंगे, फोकसिंग ऑन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, ये आपको ध्यान में रख के चलिए। रियल टाइम अपडेट्स, यहां पर इस टेलीग्राम चैनल में आपको और क्या देखने को मिलेगा, स्टे इन्फॉर्म्ड विद ऑल डे मार्केट मोमेंटम अपडेट्स, यहां पर आपको देखने को मिलेगी। रिस्क मैनेजमेंट, मास्टर टेक्निक टू सेफगार्ड योर कैपिटल, वीकेंड लर्निंग सेशन, जिसमें हम 2 मंथली सेशन रखेंगे जिसके बेसिस पर आपको बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स पर हम बात करेंगे। सो ये आपको देखकर चलना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें सी, यहां पर जो हमारी नेक्स्ट मूवमेंट है, एक 1-to-1 इंटरेक्शन होगा यहां पर आपका, पर्सनलाइज्ड सेशंस विद किरणवाला मैडम फॉर ट्रेडिंग एंड साइकोलॉजी सपोर्ट, ये आपको देखकर चलना है। सो सीधे से मैं आपको थोड़ा सा एक्सेल सीट पर ले चलता हूं और वहां पर हमारी जो प्रीवियस डेज की परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हैं। सी, दिस इज आवर परफॉर्मेंस। यहां पर आप देखेंगे स्पेशली हमारे टारगेट हिट होते हैं, स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं, और किस तरीके से किन लोगों को जुड़ना चाहिए और किन लोगों को नहीं जुड़ना चाहिए वो भी मैं चीज यहां पर क्लैरिफाई करके चलूंगा। यहां पर गाइस आप देख सकते हैं 10th ऑफ जुलाई एंड 11th ऑफ जुलाई एंड 12th ऑफ जुलाई, सीधा सा हुआ क्या, बैंक निफ्टी में आपको 3 ट्रेड्स दिए गए, निफ्टी में आपको बेसिकली जो हमारा 10th जुलाई का मूवमेंट है यहां पर 3 टाइप से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किए। निफ्टी के आपको 4 ट्रेड यहां पर बेसिकली लॉट साइज, अगर हम यहां पर क्लियर वे में एक लॉट साइज को हम प्रेफरेंस देते हैं, वो आपकी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग भी आप यहां पर मूवमेंट कर सकते हैं। सी, यहां पर अगर आप देखेंगे सीधा सा हमारा रिजल्ट है जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, सीधा सा एक दिन हमारा जो स्ट्राइक प्राइस था वहां पर हमारा स्टॉप लॉसेस हिट हुए, टारगेट हमारे 2 के डन हुए, स्टॉप लॉस अगेन हिट हुआ और 1 का, और अगेन अपने टारगेट्स डन हुए 2 के। सो अप्रोक्सीमेटली यहां पर आप देखोगे 4 ट्रेड हमारे टारगेट डन हुए और 2 के स्टॉप लॉस यहां पर हिट हुए। तो इस आपको एक्सेल सीट का अगर आपको बेसिकली मूवमेंट चाहिए, आप सीधे से मुझे या तो नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां पर आप पूरे प्रीवियस हमारे 3 मंथ की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब हम चलते हैं, अगर आप लिंक्स के थ्रू इस स्टेप से आते हो तो आपको देखने को मिलेगा। सी, पहले तो लोगों के मन में कंफ्यूजन होता होगा कि सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, यहां पर एग्जैक्टली आप देख सकते हैं किस टाइप से ये किसी भी टाइप से फेक चैनल तो नहीं है, किसी भी टाइप से ये इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं सीधे से। प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स, वही सेम चीज रिपीट है यहां पर। एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फीचर्स 1 स्टॉक ईच वीक,
प्रिसाइज स्ट्राइक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। क्वालिटी ट्रेड्स, यहां पर 1 से 2 ट्रेड्स पर डे एंड फोकसिंग ऑन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको दिया जाएगा। रियल टाइम अपडेट्स, स्टे इन्फॉर्म्ड विथ ऑल डे मार्केट मोमेंटम अपडेट्स आपको दी जाएंगी। रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पर यहां पर काम किया जाएगा इसके ऊपर। मास्टर टेक्निक टू सेफगार्ड योर कैपिटल एंड वीकेंड लर्निंग सेशंस, 2 मंथली सेशन ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजीज पर हम काम करेंगे। एंड 1-to-1 इंटरेक्शन पर्सनलाइज्ड सेशंस विद करणबाला एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी सपोर्ट। ये आपको देखकर चलना है, इन चीजों को आपको फॉलो करनी है। अब हम चलते हैं, ये तो इसकी प्रोग्राम्स की हाइलाइट्स हो गई। किन लोगों को यहां पर ऐड नहीं होना है वो चीजें भी आपको एग्जैक्टली मैं समझाना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं बात करूं किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, मैं पहले उस पर बात कर लेता हूं कि किन लोगों को नहीं ज्वाइन करना चाहिए। सी गाइस, यहां पर हु शुड नॉट ज्वाइन। सी, अगर आप देखोगे किन लोगों को यहां पर बेसिकली ज्वाइन नहीं करना चाहिए उस पर हम बात कर लेते हैं। सी, zero knowledge of option trading. This program is designed for those with a basic understanding of option ट्रेडिंग। यहां पर गाइस, अगर आपकी जीरो नॉलेज है, आप आज के दिन उठकर बेसिकली टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाते हो अपने पे करके अमाउंट को, तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए प्रीमियम्स की, किस टाइप से हमारा स्ट्राइक प्राइस हम चूज करते हैं। मतलब कि इतनी डीप एनालिसिस मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको होनी चाहिए, ऑप्शन ग्रीक्स पता होना चाहिए, ये वो नहीं, बट इतनी नॉर्मल नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर हमारा मार्केट अपसाइड के लिए हम अगर मूवमेंट करने वाले हैं तो ऑब्वियसली आपको कॉल ऑप्शन की साइड मूवमेंट करना पड़ेगा। डाउन साइड के लिए अगर हम अप्रोच कर रहे हैं तो आपको पुट ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा। ये चीजें आपको नॉर्मल होना चाहिए। सी, सेकंड थिंग, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए इसको, बेसिकली ओनली ऑप्शन बायर, द फोकस इज एन ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज। सेलर्स को, अगर एज अ गाइस सेलर्स की टाइप से आप यहां पर वर्क करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल काम का नहीं है, आपको इसमें ऐड नहीं होना है। सी, थर्ड थिंग्स, न्यू टू स्टॉक मार्केट प्रायर, यहां पर एक्सपीरियंस इन द स्टॉक मार्केट इज रिक्वायर्ड टू कीप अप विद द एडवांस्ड स्ट्रेटजीज टॉट। सो ये आपको देखकर चलनी है। अगर आप बेसिकली एक्सपीरियंस की बेसिस पर यहां पर स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस है, ये थोड़ी सी आपको प्रेफरेंस दिला सकता है। सो इन चीजों को आपको ध्यान में रख के चलनी है। फोर्थ आपको जो कॉन्सेंट्रेट करना है, लो रिस्क एपिटाइट। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द इनहेरेंट volatility and risk of market trading, this program may not be suitable for you. Guys, अगर आप छोटे से कैपिटल के साथ मूवमेंट कर रहे हैं और आप थोड़ा सा रिस्क एपिटाइट आपका थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है, तो वो लोगों के लिए ये वर्क नहीं करेगा, आपको इसमें ऐड नहीं होना है। सी, ग्रीडी इंडिविजुअल्स, यहां पर अगर आप देखेंगे, इफ यू आर ड्राइवन बाय ग्रीड रेदर देन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, दिस प्रोग्राम विल नॉट बी इफेक्टिव फॉर यू। सो गाइस, अगर आप एक लालची के बेसिस पर यहां पर मूवमेंट कर रहे हो, सीधे से आपको मैसिव मूवमेंट के साथ यहां पर पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, पैसा बनाना है, तो वो आपको थोड़ा सा देखकर चलनी है। बिकॉज वन डे के अकॉर्डिंग आपको मूवमेंट नहीं करना है, बिकॉज स्टॉप लॉस ऑल्सो पार्ट ऑफ अ गेम। सो ये भी आपको ध्यान में रख के चलनी है। क्विक फिक्स सीकर्स, दोज लुकिंग टू रिकवर देयर लॉसेस इन अ सिंगल डे शुड नॉट ज्वाइन। ट्रेडिंग रिक्वायर्स पेशेंस एंड डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट। गाइस, यहां पर आपको सीधा सा पेशेंस एंड डिसिप्लिन में रहना है। किसी भी टाइप से आपको बेसिकली आपका जो भी आप प्रीवियस लॉसेस करते हो, सपोज किसी का 10 लाख होगा, किसी का 1 लाख, किसी का 5 लाख, अगर आप उसको रिकवर करना चाहते हो एक सिंगल दिन में, तो ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा। इट्स नॉट वर्क फॉर यू। सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब हम चलते हैं किन लोगों के लिए काम करेगा ये, और इसको बेसिकली आप भी पढ़ सकते हो। जिस टाइप से मैं नीचे लिंक डालूंगा उसके थ्रू आपको इसी टाइप का पीडीएफ खुलता हुआ देखने को मिलेगा। सो ये आप बेसिकली पढ़ सकते हो। अब हम चलते हैं सीधे से अपनी एनालिसिस पर। इस पर मैंने काफी टाइम दे दिया है। सो काफी सारे दोस्त मुझसे खपा भी होंगे, बट गाइस मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपका कोई इस टाइप का चैनल है जी वो, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाह रहा था मैं। सो ये आप देख सकते हैं, और किसी भी टाइप की आपकी क्वेरीज है तो आप नंबर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी एक आप हेलो का भी मैसेज करेंगे, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे वेरियस नंबर्स ओपन हो जाएंगे, जिसके बेसिस पर आप अपना चूज कर सकते हो। आपकी कंफ्यूजन क्या है, क्या आप बेसिकली पूछना चाहते हो क्वेरीज। सो इस नंबर पर आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब हम सीधा सा चलते हैं अपने एनालिसिस पर। एनालिसिस की बेसिस पर चलेंगे तो गुरुवार का डाटा हम डेली की तरह ऑब्जर्व करेंगे। सी, अभी हमें क्या ध्यान में रख के चलनी है गाइस, गुरुवार का ऑप्शन डाटा अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का डाटा यहां पर आप देखोगे आपको काफी कम
बेसिकली पोजीशंस देखने को मिल रही है। ये सीधी सी बात है, आज हमारी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, इसके बेसिस पर हमारी न्यू एक्सपायरी जो जनरेट हुई है 18 सितंबर, जिसका हमारा एक्सपायरी नेक्स्ट एक्सपायरी डे है, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग यहां पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सी अभी कॉल साइड का डाटा देखोगे 51,000 के आसपास हमें बेसिकली लास्ट में हमारा देखा आपने, इसको नीचे, इसके नीचे मतलब इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं कर रहा था। दैट्स वाई 51,000 छोटा मोटा एक स्ट्रॉन्ग हर्डल वी कैन से। अगर मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में या एक गैप ओपनिंग होता है देन हम मान के चल सकते हैं। सो ये आपको देखकर चलनी है। 51,000 के नीचे अगर सस्टेन करता है या ऊपर जाके मूवमेंट करता है तो 51,200 हमारे एक हर्डल है। यहाँ पर 55,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। 51,300 एंड 51,500 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। यहाँ पर हमारी 81,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। ये आपको देखकर चलना है। आज के दिन भी आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 500 के आसपास अपना हाई क्रिएट करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिला था। अब इसी पुट साइड की पोजीशंस को अगर हम देखें तो आप देखोगे 51,200 का लेवल अच्छा खासा एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा, बिकॉज इसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 44,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नाउ 51,000 राउंड फिगर में अपना अच्छा खासा एरिया है, जिसके नीचे अगर सस्टेन करता हुआ कल देखने को मिला देन सीधे से गाइस 50,850, इसके बाद सीधा सा जो टारगेट बनता है 50,500 तक का एरिया देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। और जब तक 850 या 800 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन ना करे 50,500 का एरिया नहीं कवर होगा। ये आपको देखकर चलनी है। और गाइस आप देखोगे हम निफ्टी की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। निफ्टी के अकॉर्डिंग पुट साइड की पोजीशंस पहले आ गई है। सी 25,100 आपने देखा अप्रोक्सीमेटली 25,100 के आसपास आज हाई लगाता हुआ देखने को मिला। यहां पर 1,11,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। 100 के ऊपर एंड ऑफ द डे आपने देखा सस्टेन नहीं कर रहा था। ऑब्वियसली इसके ऊपर भी गया बट एंड ऑफ द डे सस्टेन नहीं कर पाया। अब हमें क्या करना है, 25,000 के नीचे हमें जिस टाइप से अप्रोक्सीमेटली 25,000 के इर्द गिर्द हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। यहां पर 1,92,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं, मतलब कि 24,900 अभी एज अ स्ट्रॉन्ग हर्डल, नॉट स्ट्रॉन्ग हर्डल, एज अ हर्डल हम कंसिडर करके चल सकते हैं। कल की एक्सपायरी सेशन में 1,94,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है देन 24,850 एंड 800 तक का मूड माहौल बन सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको देखकर चलना है। आई होप गाइस चीजें आप समझते हुए जा रहे हो। जो भी आपकी इंडिविजुअल क्वेरीज है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, है ना। अब बात करते हैं हमारी कॉल साइड की। कॉल साइड की पोजीशंस को देखें 24,900 2,39,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। नाउ वर्क एज अ सपोर्ट एरिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया तो हमारा 24,800 तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके बाद सीधा सा 700 तक का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। 24,950 आप देखोगे गाइस 50-50 पॉइंट्स की रेंज में यहां पर काफी अच्छी हमें पोजीशंस देखने को मिल रही हैं। व्हाई? बिकॉज एक्सपायरी हमारी कल है, तो सीधा सा इनको बेसिकली सभी को न्यू जो पोजीशंस इनिशिएट होंगी वहां पर हमें कम पोजीशंस देखने को मिलेंगी। इसकी एक्सपायरी कल है, दैट्स वाई आपको ह्यूज पोजीशंस देखने को मिल रही हैं। नाउ 25,000 के ऊपर कल के दिन अगर सस्टेन करने लगता है, यहां पर आप देखोगे मैसिव पोजीशंस हैं 5,19,000, इसके ऊपर सस्टेन करेगा देन 25,050 100 तक का टारगेट फॉर द अपसाइड। 4,25,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको देखकर चलनी है निफ्टी में। आई होप गाइस चीजें आपको वन बाय वन क्लियर हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी के जिस टाइप से मैंने आपको, आई होप कि मैं फॉरगेट कर रहा हूं, आपको मैंने गैप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग नहीं बताई है। सो गाइस सीधा सा अभी ग्लोबल क्यूज पर डिपेंड करता है। अभी डाउ फ्यूचर्स को हम देख सकते हैं। डाउ फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें काफी अच्छी 150 पॉइंट्स के नेगेटिव टेरिटरी में मूव कर रहा है। सो एक गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस हैं। लेट्स सी डाटा किस तरीके से आता है इन्फ्लेशन, उसके अकॉर्डिंग ही सीधा सा मूव होगा। तो इवेंट डे के दिन आप मुझसे मत कहिएगा कि गैप ओपनिंग होगा गैप डाउन ओपनिंग होगा, ये उन्हीं पर गाइस डिपेंड करता है ना। आई होप गाइस आप लोग सभी समझदार हैं और समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। अभी आप देखेंगे बैंक निफ्टी के वनडे के चार्ट को। वनडे के चार्ट पर गाइस हमने क्या देखा, जिस टाइप से एक अपसाइड के लिए हमें मोमेंटम क्रिएट करता हुआ देखने को मिला। फर्स्ट वन फ्राइडे के सेशन में एक अच्छी खासी शॉर्ट कैंडल हमें देखने को मिली, उसके बाद सीधा सा एक लॉन्ग कैंडल इसके पॉजिटिव, एंड इसके ऊपर क्या हुआ अगेन हमें इसके बाद जो मूवमेंट देखने को मिला इन दोनों कैंडल्स के ऊपर मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और क्लोजिंग भी अप्रोक्सीमेटली इन दोनों कैंडल्स के आसपास ही हमें देखने को मिली अपने हायर पॉइंट के आसपास। सो अभी फिलहाल के लिए आपको जो स्ट्रॉन्ग एज अ सपोर्ट जोन यहां पर मान के चलना है वो हमारा कौन सा लेवल है, 51,000 का राउंड फिगर में। इसके नीचे अगर सपोज हमारा मार्केट डाउन साइड के लिए इसके नीचे सस्टेन करता है देन 50,900 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड, यहां तक का एरिया कवर करेगा। और 50,800 या 750 इसके नीचे अगर कल के दिन
हमारा बैंक निफ्टी निकलता है और सस्टेन करता है, देन इट्स अ हायर चांसेस सीधा सा हमारा जो एरिया क्रिएट कर सकता है वो 50,500 का एरिया फुदर डाउन साइड के लिए क्रिएट हो सकता है। ये आपको देखकर चलनी है। आई होप गाइस चीजें सभी क्लियर हो रही होंगी। जो भी आपका डाउट है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, और चीजें समझ आ रही हैं तो प्लीज यार एक थम्स अप बनता है, मतलब कि लाइक कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब ऑल्सो आपको कर ही देना है। वो आप सब कर ही दोगे, मुझे बिलीव है। सो इस टाइप से वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग हमें देखकर चलना है। जब तक 51,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी, आपको अपसाइड के लिए यहाँ पर चांसेस देखने को मिल सकते हैं। जिस टाइप का ट्रेडिंग सेशन आज के दिन हमें देखने को मिला है, 2 दिन के अप्रोक्सीमेटली ह्यूज मूवमेंट के साथ अगर हम देखेंगे, अप्रोक्सीमेटली 800 पॉइंट का हमें मोमेंटम डाउन साइड एंड अपसाइड देखने को मिला। अभी मार्केट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस यहाँ पर एक रेंज बाउंड करने के लिए ट्राई कर सकता है। ऊपर से देखा जाए तो 51,500 का एरिया, नीचे से देखा जाए तो 51,000 का एरिया। इसके बीच में अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है, देन इट्स अ हायर चांसेस इसी रेंज में मूवमेंट करने के लिए ट्राई करेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। सो आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं सीधा सा वनडे के चार्ट पर, और वनडे के चार्ट 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे सेम एज अ प्रीवियस डे हमारा आज का जो मोमेंटम क्रिएट हुआ, फर्स्ट वन एक अच्छी खासी ओपनिंग हमें देखने को मिली, ऑलमोस्ट एक फ्लैट ट्रेडिंग में 50 पॉइंट्स रेड में अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट दिखाया। स्पेशली 51,400 के आसपास से हमें एक डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली, और मार्केट ने स्लोली एंड स्टेडी डाउन साइड के लिए मोमेंटम दिखाते हुए डेज लो के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग कर दी। सो ये इस अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ सिनेरियो हमें क्या ध्यान में रख के चलनी है, 51,000 को, ये आपको देखकर चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो इंपोर्टेंट लेवल्स जिस टाइप से गाइस आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, वहां पर किसी भी टाइप का पेड सर्विसेज नहीं है, वहां पर आप देख सकते हो डेली बेसिस पर अपने इंपोर्टेंट को मैं शेयर करता हूं, ये आपको देखकर चलने हैं। अब हम चलते हैं निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी को हम थोड़ा सा वनडे के चार्ट पर देख लेते हैं फर्स्ट वन, बिकॉज निफ्टी की एक्सपायरी इज देयर। नाउ सी निफ्टी की गाइस जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो अप्रॉक्सीमेटली 25,000 की क्लोजली हुई है, 24,900 के अप्रॉक्स। अभी डाउन साइड का जो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो लो बनाया है वो 24,800 के अप्रॉक्स बनाया है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो अच्छा खासा जो सपोर्ट एरिया है 24,900 के आसपास भी हमारा अच्छा खासा सपोर्ट एरिया हम कंसिडर करके चल सकते हैं, नॉट स्ट्रॉन्ग बट एज अ सपोर्ट। सो ये आपको देखकर चलने हैं। अगर आज के लो के नीचे आप देखोगे, स्पेशली हमारी जो 2 डेज की कैंडल है वो बेसिकली 24,900 के नीचे मूव नहीं कर रही है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में फर्स्ट हाफ में आपको एक अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलती है, फर्स्ट वन चीजों को गाइस थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा, मुझे यहां पर एग्जैक्टली आपके फोकस की जरूरत है। सी 24,000 सपोज फर्स्ट हाफ में मार्केट थोड़ा सा अपसाइड के लिए मूवमेंट करता है, एक फ्लैट ओपनिंग या छोटे मोटे गैप ओपनिंग होगी, और 25,100 के आसपास जाके यहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलती है, और 24,900 को देन ब्रेक कर देता है ऊपर जाके फिर सेकंड अप के आसपास, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कल की एक्सपायरी में हमें 24,800 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आप सीधे से कमेंट सेक्शन में ये मत बोलिएगा कल के दिन कि सर आपने तो ऐसा बोला था। मैं जो यार कुछ शर्तें बोल रहा हूं उनको तो पहले से उन बातों पर तो ध्यान दे लीजिए। मैं बोल क्या रहा हूं एग्जैक्टली, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा ऊपर जाए, सेकंड हाफ में डाउन साइड के लिए मूवमेंट करता है, और आज के लो को 24,900 को सपोज ब्रेक करके नीचे आ जाता है, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि 24,800 तक का मूड माहौल क्रिएट हो सकता है फॉर द डाउन साइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं अपनी 15 मिनट के चार्ट पर, जहां पर हम ऑलरेडी अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ किए हुए हैं। सी 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे आज लास्ट में हमें डाउन साइड के लिए अच्छा सा मोमेंटम क्रिएट हुआ। लास्ट में जो एक कैंडल हुई वहां पर बेसिकली थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली, और हमारा अच्छा खासा एज अ रेजिस्टेंस एरिया उसी के इर्द गिर्द हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब देखोगे 24,950 के आसपास। अब सपोज एक फ्लैट ओपनिंग हमें कल के दिन देखने को मिलती है 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, और यहां पर फर्स्ट कैंडल में हमें अप्रॉक्सीमेटली डाउजोन एंड ओवरऑल हमारे जो ग्लोबल क्यूज हैं वो थोड़े से पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर सपोज पॉजिटिव मूव किया, और अगर 25,050 से डाउन साइड के लिए या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कह के हम चल सकते हैं, यहाँ पर देखने को मिली। तो डाउन साइड के लिए फर्स्ट टारगेट 24,950 के अराउंड, देन सेकंड 24,900 एंड देन 24,800 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको देखकर चलनी है निफ्टी में। आई होप गाइस मैंने सभी स्टार्टिंग टू लास्ट यहाँ पर चीजें कवर की हैं। अगर कुछ भी चीज छूट गई है तो प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको भी ट्राई करूंगा, और अपनी राय दीजिए मार्केट के बेसिस पर आपकी क्या राय है। सो यहीं पर गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।